नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आज डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल एम्पैथी इन मेडिकल ट्रेनिंग से संबंधित है। अपने तरफ से भी इस आर्टिकल में कुछ ऐड करेंगे ताकि ये आर्टिकल थोड़ा अच्छे से कवर हो जाए। इस आर्टिकल का मेन मैसेज है, एक डॉक्टर की पहली सीख केवल शरीर या एनाटॉमी को समझना ही नहीं बल्कि इंसान की गरिमा और संवेदनशीलता का सम्मान करना भी है। मीन्स डिग्निटी और एम्पैथी का रिस्पेक्ट करना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाल ही में एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में कैडेवर पर मजाक किया। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी हुई। राइटर का कहना है कि ये केवल एक मेडिकल स्टूडेंट की गलती नहीं है बल्कि मेडिकल शिक्षा में संवेदनशीलता की कमी का संकेत भी है। कैडेवर क्या होता है? कैडेवर वो मृत शरीर होता है जिसे कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद स्वेच्छा से मेडिकल शिक्षा और रिसर्च के लिए दान करता है। इसे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट टीचर, पहला शिक्षक कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले मानव शरीर की रचना मीन्स एनाटॉमी इसी से सीखते हैं। इसलिए कैडेवर का सम्मान करना हर डॉक्टर का नैतिक कर्तव्य है। और देखो, भले ही ये डार्क कॉमेडी थी, पर क्या डार्क कॉमेडी डेड की डिग्निटी को भी इग्नोर करके आप डार्क कॉमेडी करोगे क्या? जो मरा हुआ इंसान है उनके घर वालों ने बॉडी डोनेट की है मानवता की भलाई के लिए, लेकिन आप उसका मजाक बना रहे हो। राइटर कहती है कि केवल उस मेडिकल स्टूडेंट को सज़ा देना काफ़ी नहीं है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या मेडिकल शिक्षा में संवेदनशीलता कम हो रही है? क्या छात्रों को केवल परीक्षा और अंकों पर ध्यान देना सिखाया जा रहा है? क्या मानवता को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा? डॉक्टर का काम केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, उसे मरीज के दर्द, डर और भावनाओं को भी समझना चाहिए। यही एम्पैथी मीन्स सहानुभूति है। एक अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, लेकिन महान डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। मेडिकल इथिक्स के 4 मेन पिलर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो जीवित हो या उसकी मृत्यु हो चुकी हो। कैडेवर को मेडिकल छात्र अपना पहला शिक्षक, फर्स्ट टीचर मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की मदद से वे बॉडी स्ट्रक्चर सीखते हैं। इन लोगों ने अपनी इच्छा से शरीर दान किया होता है ताकि भविष्य के डॉक्टर सीख सके। इसलिए उनका सम्मान करना डॉक्टर का नैतिक कर्तव्य है। सेकंड है एम्पैथी एंड कंपैशन, सहानुभूति और करुणा। डॉक्टर को केवल बीमारी नहीं बल्कि मरीज को समझना चाहिए। मरीज डरा हुआ, परेशान या दुखी हो सकता है। डॉक्टर को उसकी भावनाओं को समझते हुए व्यवहार करना चाहिए। डॉक्टर रोज मृत्यु और गंभीर बीमारियां देखते हैं, इसलिए
कई बार वे भावनात्मक रूप से डिटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी संवेदनशीलता ही खत्म हो जाए। थर्ड है नॉन मालफिसेंस, मीन्स डू नो हार्म। इसका मतलब है किसी भी प्रकार का नुकसान मत पहुंचाओ। डॉक्टर का कोई भी व्यवहार शारीरिक, मानसिक या सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की भावना आहत हो। अगर डॉक्टर लोगों का मजाक उड़ाएंगे तो समाज का भरोसा डॉक्टर पर कम हो जाएगा। फोर्थ, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस, भलाई और न्याय। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अमीर और गरीब दोनों का समान इलाज करें, सभी मरीजों को समान सम्मान दे, अपने प्रोफेशन के प्रति अकाउंटेबल रहे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, डॉक्टर को हमेशा अपने पेशे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अब देखो, मेडिकल स्टूडेंट में एम्पैथी क्यों कम हो रही है? एक कारण है अटेंशन इकोनॉमी, वायरल होने की होड़। आज सोशल मीडिया पर लोग जल्दी फेमस होना चाहते हैं। एल्गोरिदम अक्सर ऐसी बातों को वायरल कर देते हैं जो चौंकाने वाली हो। इस वजह से कुछ लोग वायरल होने के लिए मॉरल बाउंड्रीज भूल जाते हैं और फिर वायरल होने की चाह मॉरल और इथिकल वैल्यूज़ पर भारी पड़ जाती है। दूसरा कारण है कमर्शियलाइजेशन और एकेडमिक स्ट्रेस। मेडिकल पढ़ाई में बहुत अधिक पढ़ाई, लंबी ड्यूटी, मानसिक तनाव और केवल अंकों पर ध्यान होता है। इन सब के कारण कई डॉक्टर कंपैशन फैटिग का शिकार हो जाते हैं, यानी उनमें दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी कम होने लगती है। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा में विज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन मानवता पर कम। इस कारण तकनीकी ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन मानवता और नैतिकता मीन्स ह्यूमैनिटी और मोरालिटी पीछे छूट जाती है। अब देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने फाउंडेशन प्रोग्राम, कैडेवरिक ओथ और इथिक्स मॉडल शुरू किए हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स एटकॉम मॉड्यूल। इसका पूरा नाम है एटीट्यूड, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल। इसका उद्देश्य मेडिकल स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही सही व्यवहार और नैतिक मूल्य सिखाना है। वैसे ही कैडेवरिक ओथ, डिसेक्शन शुरू करने से पहले छात्र शपथ लेते हैं कि कैडेवर उनका पहला शिक्षक है, वे उसका पूरा सम्मान करेंगे। और मेडिकल एथिक्स में सिखाया जाता है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स गोपनीयता और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब आपको लग रहा होगा सब चीज़ तो सिखाया जाता है, फिर दिक्कत कहाँ है? देखो, दिक्कत यह है कि कई जगह इन्हें केवल औपचारिकता की तरह पढ़ाया जाता है। परीक्षा में नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स पूछे जाते हैं। दया, करुणा और एम्पैथी का इवैल्यूएशन नहीं होता। बार बार मृत्यु देखने से डॉक्टर भावनात्मक रूप से कठोर हो जाते हैं। मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता
बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि एम्पैथी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेडिकल शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए और परीक्षाओं में भी महत्व दिया जाए। इथिक्स में केवल लेक्चर नहीं बल्कि केस स्टडीज और रिफ्लेक्शन कराए जाएं। परीक्षा में मरीज से कम्युनिकेशन और व्यवहार के भी अंक दिए जाएं। सीनियर डॉक्टर अच्छे रोल मॉडल बने। ताइवान में साइलेंट मेंटर मॉडल है। छात्र वहाँ कैडेवर के परिवार से मिलते हैं, उसकी जीवन कहानी जानते हैं। लास्ट में फॉर्मल रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड सेरेमनी आयोजित किया जाता है। इससे छात्रों में सहानुभूति विकसित होती है। देखो, भविष्य की मेडिकल शिक्षा का लक्ष्य ऐसे डॉक्टर तैयार करना होना चाहिए जो बीमारी के साथ साथ इंसान को भी समझे और उसका सम्मान करे।